लड़की की नाक से अचानक तेज खून निकलने लगा। सब घबरा गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसे पैर में एक जॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन लड़की बार बार कह रही थी, मुझे नहीं काटा गया। वह खुद को आईने में देखने लगी। तभी उसकी नजर धुंधली होने लगी। आंखों के सामने सब कुछ लाल दिखाई देने लगा। वह लड़खड़ाते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास पहुंची और कांपती आवाज में पूछा, मैं जॉम्बी तो नहीं बन रही ना? दोस्त ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी एक लड़का चिल्लाया, इसे यहां से बाहर निकालो। लड़की रोते हुए कहने लगी, मैं जॉम्बी नहीं हूं। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी। दोस्त उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की धीरे धीरे उठी और उसकी आंखों में इंसानियत गायब हो चुकी थी। वह जॉम्बी बन चुकी थी। अगले ही सेकंड उसने अपनी दोस्त पर हमला कर दिया। लड़के ने कुर्सी उठाई, लेकिन दोस्त ने उसे रोक दिया। वह अभी भी अपनी सहेली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन जॉम्बी दोबारा उसकी तरफ झपटी। इस बार लड़के ने उसे धक्का देकर खिड़की के बाहर गिरा दिया, लेकिन गिरते वक्त उसकी दोस्त ने उसे पकड़ लिया। लड़का चिल्लाया, उसे छोड़ दो, लेकिन लड़की ने हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार लड़के को मजबूरी में उसे नीचे गिराना पड़ा। पूरा कमरा शांत हो गया। लड़की अपने दोस्त की तरफ देखती रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उनके पास दुख मनाने का वक्त नहीं था। खिड़की के बाहर सैकड़ों जॉम्बी घूम रहे थे और लड़के को पता था वे किसी भी वक्त अंदर घुस सकते हैं। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने सबको तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा। उन्होंने एक फायर हॉज निकाली, उसे बांधा और बिल्डिंग से नीचे लटका दिया। उनका प्लान था कि इसी के सहारे नीचे वाली क्लास तक पहुंचा जाए। लड़का सबसे आखिर में जाने वाला था, क्योंकि वह उस लड़की को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने पहले अपने एक दोस्त को नीचे भेजा। लेकिन जैसे ही वह एक खिड़की के पास पहुंचा, एक ज़ॉम्बी अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से दोनों के बीच कांच था। वह तेजी से आगे बढ़ता रहा और आखिरकार ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच गया। वहां उसे अपना टीचर दिखाई दिया।